नमस्कार दोस्तों, वजीद द स्टॉक इन्फॉर्मर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इन देने जो बाजू में बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए अब हम आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं और आज हम यहाँ पे बात करने वाले बहुत सारे स्टॉक के बारे में, जो कि यहाँ पे छोटा सा अपडेट रहेगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें तो अदानी पावर के बारे में आज हमें अच्छा खासा लोअर सर्किट देखने को मिला है। तो वो क्यों मिला है हम यहाँ पे बात कर, और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें अदानी विल्मर की, जैसे कि आप यहाँ पे सॉरी फॉर देट, अदानी विल्मर की भी हम यहाँ पे जैसे कि बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे बीच में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो बीच में हमें अच्छा खासा यहाँ पे लोअर सर्किट भी देखने को मिला। देन अगेन थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हमें यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। देन अदानी हम यहाँ पे ग्रीन की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा करेक्शन मोड देखने को मिला। करीब करीब हमें 5% के करीब हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ऐसा क्यों हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर हमें न्यूज़ देखने को मिली है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अदानी एंटरप्राइज में देखें या फिर अदानी पोर्ट में भी देखें तो वहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन वहाँ पर हमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्ट में देख ही सकते हो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आज के दिन की अगर हम यहाँ पे बात करें ट्यूसडे की, तो वहाँ पर रिपोर्ट के जरिए हमें यहाँ पे देखने को मिला है कि अगर यहाँ पे जो शेयर्स है वो काफ़ी सारे डाउनफॉल हमें देखने को मिले हैं। तो वो क्यों हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हम यहाँ पे रीजन्स के हिसाब से बात करें तो डीपली ओवर लिवरेजेस की बात करें तो ये अदानी ग्रुप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो यहाँ पे कर रही है उनके ग्रुप के साथ। यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डेप्ट होता है ना, वो ये लोग क्या करते हैं कि नया बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेप्ट ले रहे हैं, यानी कि कर्जा बढ़ा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, जैसे कि अदानी पावर में हम देखें तो हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। देन विलमार की बात करें तो वो भी हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। देन अदानी ग्रीन की बात करें तो वो भी हमें 4% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप देखो तो अदानी के स्टॉक में हमें यहाँ पे कर्जा ही देखने को मिलता है, लेकिन आप एज अ लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखते हो और इन द फ्यूचर में इनका जो बिजनेस है वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बीच में न्यूज़ भी आया था, आप सभी को पता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो गौतम अडानी जी की बात करें तो वो भी हम यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को मिले थे, ताकि इन द फ्यूचर में ये जो अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट वगैरह की जो यहाँ पे ये परचेस करते ही जा रहे हैं, ये इन द फ्यूचर में ये करेंगे। अभी तो आप देखो तो 1-2 एयरपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं, लेकिन इन द फ्यूचर में यहाँ पे ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो इनको अच्छा खासा वहाँ पर सीमेंट सेक्टर में की ज़रूरत होगी, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से देखो। क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें एयरपोर्ट का तो वहाँ पर अच्छी खासी सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, को सीमेंट सस्ता मिले अपने बिजनेस के लिए। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टाटा पावर के हिसाब से देखें तो आज के सेशन के हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। करीब करीब 3% से ज़्यादा का तेज़ हमें होते हुए देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से यहाँ पे आए हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनका जो बिजनेस है वो इन द फ्यूचर के लिए है। यानी कि जो ये सब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात हो गई, या फिर हम यहाँ पे बात करें तो ग्रीन एनर्जी से बात हो गई, सोलर से बात हो गई। तो ये कंपनियाँ क्या करती है, उनमें अभी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे टाटा पावर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो सोलर में अगर हम यहाँ पे देखें तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, और ऐसा भी यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि इन द फ्यूचर में ये कंपनी ईवी में भी अच्छा काम कर सकती है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो टाटा पावर में एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। तो आप इन बातों पर भरोसा करते हो तो इन द फ्यूचर में कि इनका बिजनेस ग्रो हो सकता है, तो आप बिंदास यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। इन द फ्यूचर में ये कंपनी भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे टाटा एलेक्सिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें पिछले 5-6 दिन से देखें तो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। जैसे कि अगर बीच में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि 10,600 के करीब हमें होते हुए देखने को मिला था। वहाँ से देखें तो अभी 1000 रुपीज़ यहाँ पे हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है।
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, आज के हिसाब से भी बात करें तो 0.2% की हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। 5 दिन के हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9% की हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने जो कंपनी सिलेक्ट की है ना, वो बिल्कुल गलत नहीं है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टाटा एलेक्सिस की बात करें तो यहाँ पर अप डाउन आने वाले हैं, ऐसी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो ये कंपनी ऐसी नहीं है कि चलो मार्केट में डाउनफॉल आए तो यहाँ पर मैं ऊपर ही भागता रहूँ। ये कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो आप जरूर इसे होल्ड कर सकते हो। इन द फ्यूचर में इनका जो बिजनेस है और भी ग्रो हो सकता है और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी दे सकता है, तो आप चाहो तो इनको होल्ड कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आईआरसीटीसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आज के परफॉर्मेंस के हिसाब के बात करें तो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे न्यूज़ देखने को मिली थी। पिछले 5 दिन के हिसाब से भी देखें तो हमें 6% 7% होते हुए देखने को मिला है कि आईआरसीटीसी क्या के अपना कस्टमर का जो डेटा है वो यहाँ पे सेल करके अच्छा खासा मुनाफा कमा लेगी। लेकिन बीच में हमें रिपोर्ट देखने को मिली कि रिपोर्ट के जरिए देखने को मिला कि पब्लिक यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो इनके अगेंस्ट है कि आप ऐसा नहीं कर सकती है कि हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो आप किसी को कैसे बेच सकती हो। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमें यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखें तो पहले यहाँ पे तेजी आ गई, देन अभी कंसिडरेशन फेस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हो तो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए हम यहाँ पे कह सकते हैं अप डाउन यहाँ पे आते रहते हैं। न्यूज़ बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप डाउन चलते रहते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। नेक्स्ट स्टॉक के हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो CDSL के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें अच्छी खासी आज यहाँ पे लास्ट मूवमेंट पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इनका बिजनेस मॉडल मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें किससे रिलेटेड देखने को मिलता है, शेयर मार्केट। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम यहाँ पे बात करें, शेयर मार्केट खुद एक बिजनेस है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो बंदे नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप कोई भी शेयर्स अगर लेते हो तो वो डिपॉजिटरी में जाता है। यहाँ पर हमें इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी देखने को मिलती है, CDSL एंड NSDL। उसके हिसाब से मोनोपोली के हिसाब से हम मार्केट में देखें तो अभी हमें फिलहाल के हिसाब से CDSL ही देखने को मिलती है। अगर लिस्टिंग के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ऐसा लगता है इन द फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे लोग आएंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, यहाँ पर अपना जो अकाउंट है डीमेट अकाउंट खुलवाएगा, तो यहाँ पर आप इस कंपनी में बने रह सकते हो। यहाँ पर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर हमें कुछ बातें सीखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर स्टार्टिंग से यहाँ पर हम देखें तो कंपनी की शुरुआत की अगर हम यहाँ पे बात करें ना, यस दिखाना चाहूँगा आपको। तो आप यहाँ पे कह सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें तो 37% हमें डाउनफॉल देखने को मिला था 2070 से लेके मार्च 2020 के बाद। तो यहाँ तक की सफ़र हमें देखें तो डाउनफॉल ही देखने को मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो मार्केट में इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आफ्टर मार्च 2020 के हिसाब से हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया और आप यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो आप यहाँ पे ऐसा अंदाज रखते हो, ऐसा भरोसा है आपको कि इन द फ्यूचर में मार्केट में कई सारे लोग यहाँ पे जुड़ेंगे और डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, तो यहाँ पर ये कंपनी को फायदा होने वाला है। तो एज अ लॉन्ग टर्म व्यू के पर्पस के हिसाब से आप देखो ना, तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है, जितने ज़्यादा डीमेट खुलेंगे उतने ही ज़्यादा ये कंपनी को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए तो बिल्कुल आपने सही स्टॉक चुना है। इन द फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छा खासा मुनाफा देते हुए देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, वहाँ पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि अब हमें आगे यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल के बारे में देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आज रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो नॉर्मल सी ट्रेडिंग हमें देखने को मिली है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इन द फ्यूचर में इनका बिजनेस ग्रो हो सकता है, आपको ऐसा लगता है, तो ही यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। वरना हम यहाँ पे देखें तो अभी तक रिजल्ट के हिसाब से हमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है एज अ पॉइंट ऑफ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय स्टडी। हाँ, थोड़ा बहुत वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें तो रिजल्ट जब हमें अच्छे दिखाने शुरू करेगी तब हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे बंदे ऐसा सोचेंगे कि पिछले 1-2 क्वार्टर से तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन हमें सॉरी फॉर देट,
लेकिन हमें यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने यहाँ पर एक ही रिजल्ट या फिर 2 रिजल्ट दिखाने के बाद वो यहाँ पे हम देखें तो रिजल्ट नॉर्मल सा दिखाए, ऐसा नहीं। हमें हर रिजल्ट में ग्रोथ चाहिए। अगर हम यहाँ पे रिजर्व्स की बात करें, डेप्ट कम होना चाहिए, रिजर्व्स बढ़ना चाहिए, तभी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी यहाँ पर अगर आप यहाँ पे 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप यहाँ पे समझ सकते हो पिछले 1 साल का बेटर रहेगा समझने के लिए। यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 6 रुपीज़ से देके हम यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटिव एक्टिव रहे थे। 33 के अमाउंट पर रह गए, यानी कि 5x का आपको रिटर्न कमा के दिया। वहां से हम देखें तो कई सारे बंदे का यहाँ पे माल एग्जीक्यूट हुआ होगा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से लोअर सर्किट लगने का शुरू हुआ था। जो बंदे रोज सुबह उठ के यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं, उनका अगर मान लीजिए कि अपर सर्किट में माल एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो जब भी लोअर सर्किट लगती है ना, तब माल एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि माल एग्जीक्यूट उनका हो गया होगा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि उनकी हालत आज यहाँ पे क्या हुई होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं लोअर सर्किट अपर सर्किट वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। हम तभी सबसे ज़्यादा पैसा लगाना कब हमें यहाँ पे पसंद करेंगे, जब कंपनी अपना जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करे, तो हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे। वरना हम यहाँ पे देखें तो वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देंगे, वो भी हम यहाँ पे कम से कम अमाउंट लगाएंगे ताकि हमें कोई फर्क ना पड़े, इतना अमाउंट लगा के रख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। देन अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर देना। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।